हाय एवरीवन, वेलकम टू साउथ टेक्सटाइल एकेडमी। आज हम बेल प्लकर का वर्किंग के बारे में बताने जा रहे हैं। जो बेल प्लकर होता है या ब्लेंडोमेट होता है, वो जो अपना ले डाउन लगाते हैं, गठान डायरेक्ट लगाते हैं, उसमें यूनिफॉर्मली मटेरियल लेके वो पूरा ब्लोरूम लाइन को सप्लाई करता है और ब्लोरूम से अपना कार्डिंग जाता है। और वो बेल प्लकर जो होता है वो अभी जैसे पहले एमबीओ जीबीआर वगैरह रहता था, मिक्सिंग बेल ओपनर वगैरह रहता था, तो उसका जैसा नहीं है। ये पूरा पूरा गठान रहता है और इसमें क्या करते हैं अपना जैसे गठान 50 बेल है या 60 बेल है या 80 बेल है, जो भी है, एक नंबर ऑफ कार्ड के हिसाब से अपन ले डाउन लगा देते हैं और उसके बाद यूनिफॉर्मली वो काट काट के ऊपर ऊपर से लेता है। और इसमें एक दिक्कत है, जैसे आपकी एक दो लड़का और इसका साथ में देना पड़ेगा जो बेल प्रकर के पीछे पीछे चलते रहे और कंटामिनेशन जो है सेटिंग करके रखे, नहीं तो कंटामिनेशन सेटिंग नहीं होगा, क्वालिटी में वो दिक्कत हो जाएगा। जैसे सुतली वगैरह कलर कपड़ा वो अगर रुई के साथ चला जाएगा फिर कंटामिनेशन फैल जाएगा, निकालने मुश्किल है। और बेल प्लकर जो होता है जैसे आपको इसका ऑब्जेक्टिव बोलता हूँ, देखो एलिफर मिक्सचर एक बढ़ाता है, मतलब जैसे लाइन से ले डाउन में जैसे बेल रहेगा और ऊपर से काट काट के लेता रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म एक मिक्सचर बनता है। जैसे अपन ये समझो मतलब परसेंटेज अपन है, जैसे 4-5 लॉट या 8-10 लॉट का कट्टन रखे तो इसको बराबर वो मतलब परसेंटेज हिसाब से लेता रहेगा, वो इसलिए यूनिफॉर्म रहता है। और यहाँ पे देखो, आपको बता दूं, ये एक ले डाउन का एक पिक्चर बता, ऐसे आड़ी में ये एक एक बेल है, ये है ना, एक एक बेल यहाँ तक 40 बेल है और आड़ी में ऐसे बेल है 41 से 50 तक, टोटल 50 बेल का एक ले डाउन मैंने बताया एग्जाम्पल के लिए। और इसमें देखो वो लाल कलर का 4 जगह है, ये 4 जगह होता है, क्या होता है, ये खाली जगह, वहां बेल नहीं है, खाली जगह है। और वो खाली जगह में क्या होता है, उसका अंदर अपन सब टोस्ट डालते हैं। सब टोस्ट मतलब जो लिवर फैन स्लाइबर वेस्ट या रोबिंग ओपन करके रखते हैं उसका, ये सब इसमें डालते हैं। तो इसमें क्या पकेट बोलते हैं, पकेट के अंदर ठुस ठुस के भरते हैं। भरने के बाद और वो जब यहाँ से जैसे देखो बेल ऐसे रहता है ना, आपको देखो ऐसे दिखाता हूँ। जैसे बेल ऐसे रहता है, ये बेल ऐसे रहता है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, यहाँ से काट काट के चलेगा, ऐसे 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 काट काट के, ऐसे ऐसे काट काट के, ऐसे ऐसे काट काट के आगे तक चलेगा। और वो इसको कटिंग करके लेगा जो, वो उसको इनफॉर्मल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक साइड से काट काट के जाएगा वहां तक जाएगा, वहां से फिर काट काट के आएगा इधर आएगा, ऐसे रहता है। और ये देखो 50 बेल का जो लिया है मैंने, समझ लो एक बेल हो गया 165 किलो, 65 केजी। ये देखो ये बेल प्लकर है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव से आप बेल प्लकर। सर 65 केजी का है, जैसे यहाँ 50 बेल का लिया ना, 165 इंटू 46 बेल हो गया। और 4 जो पैकेट है इसमें क्या लूज माल अपन दबा दबा के भरते हैं, वो तो 75 किलो का मान के चलो, और 75 इंटू 4, ये टोटल कितना केजी हो गया देखो, आपको बता दो एक बार। टोटल केजी कितना हो गया देखो, 165 इंटू 46 और 75 इंटू 4, तो ये हो गया 300 किलो हो गया, ठीक है। और 165 और 4 जो है ये हो गया 7,500, कितना देखो बता दो, 7,590 किलो हो गया। तो ये हो गया 300 किलो, 890 केजी हो गया।
तो परसेंटेज कितना वेस्ट का हो गया, 300 डिवाइड बाई 7890 इंटू 100। 300 डिवाइड बाई 7890 इंटू 100 हो गया 3.8%। तो ये हो गया कितना, अगर 4 बेल अपन जगह छोड़े 75 kg का हिसाब से, तो ये 3.8% रहा इसका वेस्ट परसेंटेज। तो वेस्ट परसेंटेज आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और 4 की जगह कहीं 3 छोड़ दिया, कहीं 5 छोड़ दिया, या 75 kg का 80 किलो भर दिया, 100 किलो भर दिया, उस हिसाब से आप परसेंटेज चेंज हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज जो चेंज करोगे, इसको एक बार आप ध्यान रखना, फिक्स परसेंटेज रखना थ्रू आउट आपके मटेरियल जब तक चलता है वो लॉट, और बीच बीच में कम ज़्यादा नहीं करना। अभी देखो ऑब्जेक्टिव में आपको बताता हूँ बेल प्लकर का यूनिफॉर्म मिक्सचर। जैसे अपन देखो यहाँ पे 50 बेल का रखा है ना, समझ लो 5 लॉट का है, 5 लॉट का है, तो किसी का 12 बेल लिया, किसी का 8 बेल लिया, किसी का 6 बेल लिया, एक रेसिप बना देना और इसको चलाते रहना आगे। और जैसे एक एक लॉट कोई खत्म हो जाएगा, और उसी क्वालिटी पैरामीटर का जो बेल है इसमें ऐड करते जाना, मतलब आगे पीछे नहीं करना। और वो रखोगे क्या होगा, एक जैसा क्वालिटी मेंटेन रहेगा। और मिक्सचर जो होता है यूनिफॉर्म ऐसे वर्टिकली काट काट के जाएगा, काट काट के आएगा, तो यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा ही। तो वेरी गुड ओपनिंग ऑफ कटर, ये बेल प्लकर का काम है। देखो ओपनिंग होगा बढ़िया, क्लीनिंग होगा, ठीक है, और ब्लेंडिंग होगा। ब्लेंडिंग मतलब हर मटेरियल मिक्स हो के जाएगा, तो इसमें सेट वेरिएशन वगैरह इसीलिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म लेके जाता है। तो वेरी गुड ओपनिंग होता है। ओपनिंग क्लीनिंग होना माना है वो हो गया, मतलब ट्राश भी बहुत ये हो जाता है, ट्राश भी रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीज हो जाता है। तो उसके बाद देखो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वेस्ट, आपको पता है तेरा भी 4 पैकेट मैंने 75 किलो का पकड़ा था, बेल 46 बेल 165 किलो पकड़ा था, 3.8% आया। तो आपकी अगर वेस्ट जनरेशन उससे कम है तो 4 की जगह 3 पैकेट कर दो, अगर वेस्ट जनरेशन उससे ज्यादा है तो 4 की जगह 5 कर दो। लेकिन एक फिक्स परसेंटेज रखना वेस्ट का। यूनिफॉर्म फीडिंग ऑफ मटेरियल, जैसे कि आप मालूम है ऐसे काट काट के लेता है यूनिफॉर्म से, तो एक जैसा मटेरियल फीडिंग होता है, इसीलिए बढ़िया उसका वर्किंग रहता है कार्डिंग का। और ट्रावर्स स्पीड और इंडेक्स में एडजस्ट। ट्रावर्स स्पीड क्या होता है, देखो जैसे यहाँ से बेल पकड़ चल चल के जाता है वहां तक, वहां से फिर यहाँ तक आता है, ये जो चलने का है ना इसको ट्रावर्स स्पीड बोलते हैं। और वो ट्रावर्स स्पीड जो होता है वो कम ज्यादा कर सकते हो, 0 से 20 एमपीएम तक रहता है। उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स मतलब जैसे बेल प्लकर यहाँ से दबा कितना दबाना है, फिर दबाने के बाद फिर उसी हिसाब से काट काट के जाएगा, फिर वहां से काट काट के आएगा, ठीक है। तो दबाने का टाइम जो होता है वो उसका किस टाइम में कितना रखना वो भी अभी बता दूंगा आपको, आप ध्यान रखो एक बार। उसके बाद यही दो के ऊपर चलता है, अगर आप ट्रैवल स्पीड बढ़ा दोगे या इंडेक्स बढ़ा दोगे तो पूरा लाइन जाम हो जाएगा, मटेरियल ज्यादा उठाएगा, दिक्कत जाएगा। टू वेराइटी ऑफ मिक्सिंग, टू वेराइटी ऑफ मिक्सिंग कैसा, देखो जैसे आपको 50 में बोला ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 22 बेल का रखा, फिर 4 बेल का जगह छोड़ दिया, फिर यहाँ पे भी 22 बेल का रखा, ये हो गया ले डाउन। ले डाउन कितना हो गया, 22 प्लस 22 44 बेल का हो गया। मतलब यहाँ पे जो लिखा था वो 6 बेल का यहाँ घटा दिया। तो समझ लो यहाँ आपने कटर लगाया शंकर 6 का, मतलब 40 काउंट के लिए, ठीक है। और यहाँ समझ लो लगा J34 का आपने 20 काउंट के लिए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो 20 काउंट 40 काउंट दो मिक्सी लगा, तो 20 काउंट 40 काउंट कटर अलग है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ले डाउन है ना ऐसे, तो यहाँ पहले बेल पकड़ चालू होगा, वहां तक आएगा, वहां आने के बाद फिर ऊपर उठ जाएगा, यहाँ आने के बाद बेल पकड़ ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ के फिर ऊपर ऊपर जाके
यहाँ गए फिर गिर नीचे आएगा, नीचे आएगा फिर ए वाला मार लेगा, फिर ऐसे आएगा यहाँ आके ऊपर उठ जाएगा, फिर आके नीचे दबेगा, ए वाला मार लेगा। और एक चीज ध्यान रखो, ये जो दो वेराइटी का माल चलेगा ना, इसमें आपकी यूनिबिक्स अलग रहेगा, लेकिन वेलो क्लीन जो पहला बीटर होता है वो एक ही रहेगा, चल जाएगा। लेकिन यूनिबिक्स के साथ फ्लेक्सी क्लीन अलग रहेगा, वेलो क्लीन अलग रहेगा, और भी कोई कंटामिनेशन वगैरह रहता है वो भी अलग अलग रख सकते हो। लेकिन वेलो क्लीन आप सोचो कि ये शंकर सिंह G34 एक ही बीटर है वेलो क्लीन, उसे मिक्स तो नहीं हो जाएगा? मिक्स कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो 6 बेल का जो जगह है उस टाइम खाली चलेगा, उस टाइम में वेलो क्लीन से मटेरियल सब क्लियर हो जाएगा। समझ लो ये वाला शंकर 6 वाला यूनिमिक्स 1 में फीड हुआ, समझो पहले यूनिमिक्स 1 में फीड हुआ, ये यूनिमिक्स 2 में फीड हुआ। हाँ, इसमें एक चीज है, आप इसका वेस्ट अलग अलग नहीं कर सकते, वेस्ट उसी जगह गिरेगा मीटर का नीचे, लेकिन आपके मटेरियल मिक्सअप नहीं होगा। ये जो 6 बेल का गैप रहा उस बीच में, जैसे ये यहाँ खाली हुआ, ये चलने से पहले ये वेलो क्लीन से सारी मटेरियल आगे चला जाएगा मिक्स का अंदर, ठीक है। और इसमें दो असेटमेंट मतलब दो वेराइटी का, दो लाट का माल आप एक ही साथ चला सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखो, बेटर प्रोडक्टिविटी, ये अगर आप रखते हो मतलब MBO GBR की जगह या बेल प्लकर रखते हो, प्रोडक्टिविटी रेट आपकी बढ़िया रहेगा। और उसके बाद सेफ्टी सिस्टम गुड। सेफ्टी सिस्टम मतलब देखो, ये जो बेल प्लकर का जो घूमने की रास्ता है, जो एरिया है, उसका चारों तरफ देखो ये प्लास्टिक का जंजीर बना रहता है, लगा रहता है, और उसमें सब सेंसर रहता है हर जगह। तो आप कभी भी जैसे रनिंग कंडीशन में ये एरिया के अंदर कोई घुस नहीं पाएगा, ये एरिया। तो क्या होता है, कभी कभी लड़के लोग क्या करते हैं, बेल पकड़ चल रहा है ना, वो ऐसे पकड़े लेके डाल दिए उसका अंदर ऊपर, वो ऐसे डाल देंगे तो जाम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका अंदर ऐसे ही कभी भी कोई घुस जाए तो अलाउ नहीं रख रहा, ये मतलब इसीलिए इसका सेंसर लगा रहता है। कभी भी कोई आदमी इसको टच किया ना, वो अलार्म आएगा, अलार्म आके बंद कर देगा, बेल पकड़ चलने नहीं देगा, फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसको कोई छूता नहीं, रनिंग मशीन में इसमें कोई छूता नहीं, ये सेफ्टी सेंसर है। अच्छा, और एक सेफ्टी सिस्टम क्या है, जैसे ये आपके ले डाउन चल रहा है, और आपके जैसे ये समझ लो आपकी बेल प्लगर है, ठीक है, बेल प्लगर है, और इसमें आपके प्लकिंग रोल वगैरह है। प्लकिंग रोल जो होता है ना, वो है कांटा कांटा रोल जो है। तो क्या होता है, समझ लो इसमें आपके ये जो प्लकिंग रोल में, इसमें आपके अंदर लपट गया, हार्ड वेस्ट लपट गया, रूबिंग लपट गया, या कभी मेंटेनेंस में काम किया, तो इसमें क्या होता है, देखो एक यहाँ पे एक छेद रहता है, होल रहता है, ये होल का अंदर एक सरिया लंबा सरिया रहता है, ऐसे इसको एक साइड से ऐसे घुसा देते हैं, एक साइड से घुसा देते हैं, बेल पकड़ कर दूसरा साइड में निकल जाता है, वो उसको क्या ये अटका के रखता है। ये कभी कुछ इमरजेंसी पड़ गया, समझ लो इसको ऊपर उठा के, ये प्लकिंग रोल में जाम लगा, रोबिंग लगा, हार्वेस्ट, इसको काट काट के निकालना पड़ता है। तो निकालने के टाइम में ये रॉड डाल देगा ना, तो वहाँ रुक के रखेगा, नीचे गिरेगा नहीं, ये सेफ्टी का काम करता है। मेंटेनेंस वाला कभी कभी काम करता है 4 घंटा इसका ऊपर, तो ये होल का अंदर सरिया, स्टील का सरिया होता है, वो डाल कर रखता है ताकि वो गिरे नहीं। और सबका सेफ्टी के लिए रखा जाता है, और वो भी जरूरी भी है, क्योंकि बहुत हैवी मशीन है बेल प्रकार का जो प्लकिंग रोलर डिवाइस, अगर गिर गया तो आदमी का बचना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ट्रैवर्स स्पीड जो बोल रहा था आपको, यहाँ से वहां जाता है, वहां से यहाँ आता है, ये 0 से 20 MPM तक है। आप ये सोच लो 20 कब काम आता है, या 1 2 3 ये कब काम आता है, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। ये समझ लो कोई नया लेडाउन चालू हुआ, तो नया लेडाउन जब चालू होता है, देखो ये जैसे बेल का लेडाउन है ना, बेल का लेडाउन है, इसका ऊपर जो माल होता है ना, ऊपर इसका ऊपर जो माल होता है,
इसका ऊपर जो रहता है इस पे लूज बाल डालते हैं, लूज बाल ऐसे ले डाउन ऐसे है, इसका ऊपर ऐसे ऐसे लूज बाल डालते हैं। तो लूज बाल क्या है, जैसे पिछला ले डाउन में जो नीचे का जमीन पे जो बच जाता है टुकड़ा टुकड़ा बेल का, और जैसे 50 बेल है, 50 बेल एक साथ खाली नहीं होता, उसमें 20 बेल खाली हो जाता है, 30 बेल का इतना इतना 1 इंच का आधा इंच का मटेरियल बच जाता है। वो क्या अगला ले डाउन में ऊपर ऊपर इसको बिछा देते हैं ऐसे। तो ये लूज माल जब रहता है ना, तो अपन को ट्रैवर्स स्पीड बिल्कुल कम चला के इसको हल्का हल्का उठाना पड़ता है, और कम चलाएंगे समझ लो लूज माल रहा, तो लूज बार में अपन ट्रैवर्स स्पीड कितना रखे, समझ लो 10 पर रखे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और 10 पे रखेंगे तो बिल्कुल आहिस्ता 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 जाएगा। और उस टाइम क्या होता है, ये लूज माल है तो 10 का ट्रैवर्स स्पीड रखे, ठीक है। और जो इसका जो पेनिट्रेशन इंडेक्स होता है 0 से 10 mm, तो इसका इंडेक्स होता है, तो उस टाइम इंडेक्स समझ लो 1 mm रखे, 1 mm मतलब थोड़ा सा ही दबेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दबाएगा क्या होगा, वो ऊपर जो लूज माल पड़ा ना इसको आराम से ले लेगा, और 2-3 बार जब इसका ऊपर ऐसे चल जाएगा ना, उसको दबा देगा, दबा देगा तो लेबल में आ जाएगा। तो लेबल में जब आ जाएगा 2-3 बार के बाद, 3 बार के बाद जब आ जाएगा, 3 बार के बाद आ जाएगा, तो ये लेबल में हो जाएगा, लेबल में हो जाएगा। तो ये 10 की जगह आप 14 कर दो, और ये 1 mm जगह 2 या 3 mm कर दो, वो पूरा यूनिफॉर्म माल उसी हिसाब से चलाता रहेगा। और कब तक चलाना, ये पूरा लास्ट तक चलाना। और इसका ध्यान रखो, जैसे अपन ने 50 बेल का दिया ना, समझ लो ये ले डाउन है, ठीक है, तो लास्ट में समझ लो ये बेल एक खाली हो गया, खाली हो गया, और ये बेल इधर है थोड़ा सा 1 इंच का है, ठीक है, तो ये बेल भी खाली हो गया, ये बेल भी है थोड़ा सा, ठीक है, और ये लंबाई में जो बेल है ये भी बेल है। तो क्या होगा, देखो ए बेल खाली हो गया, ए बेल खाली हो गया, ए बेल है, ए है। तो उस टाइम में आप 14 का स्पीड रखोगे ना, तो मटेरियल फीड नहीं कर पाओगे, गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो उस केस में क्या करोगे, आप 14 की जगह आप 18 कर लोगे या 20 एमपीएम कर लोगे। तो उसमें करना क्या है, मतलब बेल मैक्सिमम खाली हो गया और 5-10 मिनट चलेगा और थोड़ा खाली होने में, तो उस टाइम 18 से 20 तक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखो इसका भी सेंसर रहता है, थोड़ा सा इतना खाली रहेगा इतना, तो वो मतलब बेल प्रकार खाली रहे इतना, मतलब बेल इतना इतना खाली रहेगा, तो ये दूसरा साइड में शिफ्ट हो जाएगा, चाहे ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो। क्योंकि अगर पूरा जमीन पे घिस के चलेगा ना, मशीन डैमेज हो जाएगा। तो उसका सेंसर सेटिंग रहता है, समझ लो आपके सेटिंग रहेगा, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, समझ लो आपकी सेटिंग रहेगा एग्जांपल 20 mm तक, समझ लो 20 mm जमीन से ऊपर बेल प्रकार रहेगा, 20 mm से नीचे ले जाएगा, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो 20 mm जब बाकी रहेगा ना, वो अपना वो दूसरी साइड चला जाएगा। और तो उसमें बेल प्रकार का 2 प्रकार रहता है, एक तो ऑटोमेटिक मोड रहता है, ऑटोमेटिक मोड रहता है, एक रहता है मैनुअल मोड। तो ऑटोमेटिक मोड कब रहता है, और जब आपके कारीगर बढ़िया रहता है, ब्लॉग ऑपरेटर बढ़िया रहता है, तो ऑटोमेटिक मोड में रखेगा, तो ये ले डाउन जैसे खाली हो जाएगा, वो दूसरी साइड का ले डाउन में अपना वो शिफ्ट हो जाएगा, बेल प्रकार उधर चालू हो जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में जो बताया था ना, ट्रैवर्स स्पीड इंडेक्स आपको सेट करना पड़ता है हर जगह, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो मैनुअल मोड में रहेगा, तो यहाँ खाली हो जाएगा, एक जगह समझ लो खाली होगा, दूसरी साइड को जाएगा नहीं। आपको मैनुअली इसको पैरेलल बोर्ड से ऑपरेट करके ऊपर उठाना पड़ेगा, दूसरी साइड घुमाना पड़ेगा, घुमाने के बाद नीचे लेना पड़ेगा, फिर इसको खाली चला के देखना पड़ेगा हाइट वगैरह कवर हुआ नहीं हुआ, तो उसके बाद वो चालू होता है। और ऑटोमेटिक मोड प्रोडक्टिविटी के लिए बढ़िया है, और मैनुअल मोड होता है सेफ्टी के लिए बढ़िया। दोनों ही कार्य बढ़िया चीज है, लेकिन
मिल जैसे पुराना हो जाता है इसको ऑटोमेटिक मोड में कर देते हैं, नया नया कभी चालू करते हैं इसको मैनुअल मोड में रखना जरूरी है। इसको ऑब्जर्व करें, देखें क्या दिक्कत आता है। तो पेनिट्रेशन जो होता है ज्यादा से ज्यादा आप 3-4 रख सकते हो, समझ लो इसमें कहीं अप डाउन है, अप डाउन है तो पेनिट्रेशन थोड़ा बढ़ा के इसको काट के लेवल में कर सकते हो। और इनिशियल स्पीड लो पेनिट्रेशन रखना चाहिए। और आफ्टर लूज मटेरियल सेट 14/2 मतलब 14 ट्रैवल स्पीड 2 पेनिट्रेशन या 3 पेनिट्रेशन। और देखो अपर एंड लोअर लिमिट सेटिंग इसका पता था ना, लोअर लिमिट 20 mm से समझ लो नीचे नहीं आना चाहिए, अपर लिमिट में ऐसे रहता है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से सेट करके सेंसर रखना पड़ता है, ऑटोमेटिक मोड और मैनुअल मोड जैसे बताया था अभी। तो ये सब हो जाएगा तो आपका बढ़िया रहेगा। और बेल प्लकर बहुत बढ़िया चीज है, आप इसका वर्किंग ऑब्जर्व करिए। और कंटामिनेशन के लिए जरूर 1-2 आदमी देना ताकि वो सुतली वगैरह कलर कपड़ा जो भी है कागज वगैरह ये सब छाटता रहे उसके साथ साथ चल के, तब जाके आपका बढ़िया रहेगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।